नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का जो 12वां लेसन है तिरीच, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी इसी तरह से आगे चलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, उदय प्रकाश रचित कहानी कौन सी है। तो देखिए ये जो हम लोग लेसन कर रहे हैं तिरीच, ये उदय प्रकाश का ही लिखा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरीच। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो देखिए उदय प्रकाश ने एमए जो किया था वो सागर विश्वविद्यालय से किया था, और ये सागर विश्वविद्यालय जो है ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनमान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपसे, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमिनेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संडे मेल, जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संडे मेल। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लेखक को किसने बताया कि तिरीच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानू, जो कि उनका दोस्त था। और ये तिरीच क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो कहानी है तिरीच, एक अंधविश्वास की कहानी है, जिसमें एक ऐसे जीव की कल्पना की गई है जिसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा विष पाया जाता है। तिरीच कैसा होता है तो आप बगल के पिक्चर में देख सकते हैं। तिरीच इस तरह का होता है, काला गिरगिट, जिसको देहात में हम लोग गिरगिट कहते हैं, अंग्रेजी में लिजार्ड उसको बोलते हैं, यानी छिपकली। तो उसी टाइप का होता है, वो लिजार्ड ही होता है। तो इसमें अंधविश्वास की कहानी है और ये बताया गया है कि काला गिरगिट जो होता है उसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा विष होता है। अगर वो किसी को काट ले, और ख़ास करके काटने के बाद अगर वो पेशाब कर ले और उसमें लौट जाए, तो जिसको काटता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा ही होता है लेखक के पिता के साथ। लेखक के पिता को तिरीच काटता है और वो मर जाते हैं। और ये जो अंधविश्वास की कहानी है वास्तव में लगती है कि सच है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस पर से पर्दा उठता है और वास्तव में वे तिरीच के काटने से नहीं मरते हैं, किस तरह से मरते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गांव देहात में भी सुना जाता है कि जिस दिन विजयदशमी होता है, यानी दशहरा होता है, जिस दिन रावण को जलाया जाता है, उस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना गया है वैदिक धर्म में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लेखक को किसने 100 के 3 नोट दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने। अब ये डॉक्टर पंत कौन थे, तो लेखक के जो पिता रहते हैं उनके मित्र रहते हैं डॉक्टर पंत। एक बार ऐसा होता है कि लेखक को स्कूल फ़ी देना रहता है और उनके पास पैसा नहीं रहता है, यानी उनके पिताजी के पास पैसा नहीं रहता है, तो उनके पिताजी डॉक्टर पंत के पास भेजते हैं और डॉक्टर पंत जो है उनको 300 रुपये देते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में, लेखक के दुःस्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हाथी तथा तिरीच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। तो लेखक को बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 11 में, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो लेखक के पिताजी जब शहर जा रहे थे तिरीच के काटने के बाद, जैसे कि आज शाम को तिरीच काटा और कल वे शहर के लिए निकल गए, तो ट्रैक्टर पर से वे उतरे थे कहाँ, तो मिनरवा टॉकीज के पास, यानी मिनरवा जो सिनेमा हॉल था उसके पास उतरे थे। और फिर वहाँ से क्या करते हैं कि वहाँ से वो रास्ता भूल जाते हैं, फिर पहुँचते हैं SBI के शाखा में। वहाँ पर उन्हें लोग पागल समझ करके बहुत पीटते हैं। फिर वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ भी उनको बहुत पीटा जाता है। फिर उसके बाद वे एतवारी कॉलोनी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी उनकी खूब पिटाई होती है और पिटाई के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और लोग ये मान बैठते हैं कि उनकी मृत्यु तिरीच के काटने से हुआ है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवाज़, यानी कि वे जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। आगे है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिता शहर गए थे, अदालत में तारीख थी, यानी अदालत में पेशगी थी, तो उसी पर हाजिर होने गए थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 14 में कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिस, ऑप्शन ए, और बाकी जो आपका बी में है दरियाई घोड़ा, सी में है पीली छतरी वाली लड़की, और डी में है अदालत में पेशगी, तो ये सब जो है उन्हीं की रचना है। आगे है 15 में लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एक रोग होता है एपेंडिसाइटिस, इसका सिम्टम्स क्या होता है ये आप नेट पर चाहे तो देख सकते हैं, तो ये बीमारी थी उनको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो होता क्या है कि आदमी रास्ता वगैरह को भूल जाता है, वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अक्सर लोगों में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी रास्ते को देखते हैं तो वो नहीं प्रतीत होता है आपको, आप शहर में जाते हैं तो आपको शहर में पूरब पश्चिम ये सब नज़र नहीं आता है कि किधर है, जिसको देशांश लगना कहते हैं, तो वही बीमारी है एपेंडिसाइटिस। विशेष आप नेट पर पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो तिरिच कहानी के जो लेखक हैं उनके पिताजी का नाम था रामस्वार्थ प्रसाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया है, कहानीकार तिरिच की लाश को जंगल में जलाने किसके साथ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानू, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के दोस्त थे। ये बचपन के समय की बात है। जैसा कि जनश्रुति रहता है, अफवाह रहता है कि तिरिच अगर काट ले और पेशाब कर दे और उसमें लौट जाए तो जिसको काटता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बचने का तरीका ये बताया जाता है कि अगर तिरिच काट ले और उसको पकड़ के उसको मार दिया जाए, ठीक है, तो जिसको काटा है तो वो बच सकता है। और मार करके सिर्फ छोड़ने से नहीं, क्योंकि रात के समय में जब चंद्रमा की रोशनी तिरिच पर पड़ता है, मरे हुए तिरिच पर, और ओस पड़ता है, तो फिर से वो जीवित हो जाता है और फिर वो पेशाब करता है, फिर उसमें लौटता है, फिर उसके बाद जिसको काटे हुए रहता है वो मर जाता है। इस तरह से जनश्रुति रहता है, अफवाह रहता है। तो इसलिए जब लेखक के पिताजी को काटता है तिरिच, तो लेखक के पिताजी उसको मार देते हैं, फिर घर लौटते हैं, फिर लोगों के द्वारा बताया जाता है कि तिरिच जो है वो रात को जीवित हो जाता है, उसको जलाना जरूरी है। तो ये अपने मित्र के साथ निकलते हैं, अपने मित्र थानू के साथ उसको जलाने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार एक ज्योतिषी भी थे और साथ में वैद्य भी थे। जब लेखक के पिताजी को तिरिच काटता है तो और वे शहर जाते रहते हैं, तो रास्ते में पंडित राम अवतार शर्मा से भेंट होती है, और पंडित राम अवतार शर्मा जो है उनको धतूरे के बीज को पीस करके पिलाते हैं। उनका मानना रहता है कि ऐसा करने से तिरिच का जो विष है वो उतर जाता है, और उसी धतूरे के बीज के प्रकोप से क्या होता है कि लेखक के पिताजी जो है उनका सर चक्कर देने लगता है। कुछ समय के बाद वे रास्ता भूल जाते हैं, और पहले से भी बीमारी रहती है, और वे पहुंचते हैं SBI के बैंक के शाखा में। वहाँ पर जब देखता है, वहाँ के जो कर्मचारी देखते हैं और भी लोग देखते हैं, तो इनको पागल समझते हैं। जिस तरह से ये इनकी एक्टिविटी रहती है, जिस तरह से ये व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, इनको पागल समझ करके लोग पीटता है। फिर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये पिटाई खाते हैं। लगभग 55 वर्ष इनकी उम्र रहती है, यानी वृद्धा अवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं, और फिर उस उम्र में उतनी पिटाई लगना ये मामूली बात नहीं है, वही इनकी मृत्यु का कारण बनता है, जिसके कारण ये मर जाते हैं। और लोग ऐसा समझते हैं कि इनकी मृत्यु तिरिच के विष के कारण हुई है। तो ये समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है 19 में, तिरिच कहानी के कहानीकार या लेखक हैं कौन? तो उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूटा हुआ पुल। ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी जो है वो इनके द्वारा लिखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 में, तिरिच कैसी रचना है? तो तिरिच जो है ये एक मिथकीय रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिथक है, अंधविश्वास पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, पिताजी की मृत्यु तिरिच के काटने से नहीं होती है, किससे होती है? मानसिक सदमे
और अधिक रक्तस्राव से लोगों के द्वारा इतनी पिटाई होती है उनकी कि बहुत सारा रक्त निकल जाता है और उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो इनका उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के सीतापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरियाई घोड़ा। आगे है 25 में, तिरिच क्या होता है? तो तिरिच जो है एक जहरीला लिजार्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक जहरीला छिपकली होता है जिसको हिंदी में कहते हैं बिस्खापर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 26 में, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये है कहानी संग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो ये बताया था कहानीकार की माँ ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 28 में, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो ये जादुई यथार्थ परक कहानी है, यानी कि कुछ अंधविश्वास है, जादुई जैसी चीज़ें को बताया गया है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो केंद्र में तिरिच के केंद्र में इनके पिताजी आते हैं। ये जो कहानी है जो ज़्यादातर इनके पिताजी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार के पिता। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।